सफल होगी तेरी आराधना। ये देविका इस तरह छुपकर मेनका दीदी के कमरे में क्यों जा रही है? क्या देविका भी इन सब में मेनका दीदी के साथ शामिल है? देविका, अपनी हद में रहना सीखो, क्योंकि इस बार ये खेल हमारा है और इस खेल में तुम सिर्फ एक मोहरा हो। हमारे इस खेल को बर्बाद करने की जो तुम कोशिश कर रही हो ना, सबसे पहले वो बंद करो। बार बार इस राज के बारे में जो जानने की तुम कोशिश कर रही हो ना, जिस दिन हमारा दिमाग खराब हुआ ना, हमारे बीच जो डील है वो हम भूल जाएंगे और हम खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। अगर ये खेल आपका है ना, तो मैं भी इसे खेलने में आपकी मदद कर रही हूँ। अगर आपको गुस्सा आता है ना, तो मुझे भी गुस्सा आ सकता है। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने की, जब आप जानते हैं कि पूरा परिवार मेरे खिलाफ है? जरूरी था, इसलिए हमने किया। तुम तो खुद को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती हो ना। क्या हुआ? असली खिलाड़ी दिल से नहीं, दिमाग से खेल खेलता है। अगर उस वक्त हम ऐसा नहीं करते ना, तो परिवार वाले यही समझते कि आराधना के खिलाफ तुम कोई साजिश रच रही हो। फिर क्या होता? परिवार यही समझता कि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते, उसके साथ साथ बाकी के राज भी खुल जाते। माना कि इस घर में वापस आने में आपने मेरी मदद की। एमडी के सामने, पूरे घर के सामने आपने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि उन्हें मुझे घर वापस लाना ही पड़ा और किसी को शक भी नहीं हुआ। पर इतने दिन से मैं भी आपकी मदद कर रही हूं ना। कौन सा हमारे लिए कर रही हो देविका? ये डील हम दोनों के बीच हुई है और इस डील में हमसे ज्यादा फायदा तुम्हारा है। और आजकल जिस चालाकी से हम ये खेल खेल रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हारी कोई खास जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, इसीलिए तो इतने वक्त से मैं इस श्राप वाले नाटक में आपका साथ दे रही हूँ। हाँ, और आराधना को सच ना पता चले उसकी भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे तो ये सच जानने का हक है ना। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है आपको? क्या आप मुझे बता नहीं सकती और मेरी हेल्प ले रही हैं? मीठी बातों की लालच हमें नहीं, किसी और को जाकर दो, क्योंकि हम तुम्हारे रग रग से वाकिफ हैं। और अगर इस राज के बारे में तुम जान गई ना, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हमें ब्लैकमेल करना शुरू करोगे और हम ये कतई होने नहीं देंगे। इसलिए बस इतना जान लो, तुम हमारी मदद कर रही हो और बदले में हम तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे रहे हैं और तुम बदले में हमारा मकसद पूरा करने में, इस घर को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को हमारे नाम करने में हमारी मदद करोगे। इससे आगे हम तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहते। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम? इससे पहले कि परिवार वाले तुम्हें हमारे कमरे में देखे, निकल जाओ यहां से। हमने कहा निकल जाओ यहां से। क्या बात? आपने मुझे मैसेज करके यहाँ आके बुलाया? वो भैया, मुझे ना आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए, लेकिन आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते।
लेकिन ऐसी क्या मदद चाहिए जिसके बारे में मैं कोई सवाल ही कर नहीं सकता? अभी तो मैंने कहा ना आपसे, आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। अच्छा ठीक है, बताइए। वो मुझे कल होली के दिन भांग चाहिए। भांग? लेकिन आप भांग का क्या करेंगी? ओह, क्या आप भैया के साथ भांग पीना चाहती हैं? देवर जी, मैंने कहा ना आपसे कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। आप बस मुझे इतना बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। हाँ हाँ, पहली होली है, बिल्कुल पिलाओ पिलाओ भैया को भांग। वैसे भी ना वो भांग से बहुत दूर भागते हैं। एक्चुअली अच्छा आइडिया है, बहुत मजा आएगा। समझो आपका काम हो गया, आपको मिल जाएगी कल भांग। कल होली के दिन मुझे हर हाल में मेनका दीदी को भांग पिलानी होगी, ताकि वो नशे में आकर खुद ब खुद सारा सच बता दे। एमडी, तुम इतनी रात को सब ठीक है? आई थिंक तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। क्यों एमडी? पहले तो मैं आपकी साली थी, फिर भी मैं हमेशा आपके कमरे में आती थी और आपने मुझे कभी मना नहीं किया। अब तो मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपके होने वाले बच्चे की माँ हूँ मैं। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या हम थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर सकते क्या? देविका, वो रिश्ता एक गलती थी और वो रिश्ता टूट चुका है देविका। बहुत कुछ हो चुका है देविका, जो तुम ऑलरेडी जानती हो। इसका मतलब आप अब भी मुझसे नाराज है? मुझे इस घर में आप सिर्फ इसीलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? कि मेरे दिल में है। आपके लिए वही एहसास, वही प्यार है मेरे दिल में। और इसीलिए तो मैं इस घर में आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि कल हमारे साथ में ना पहली होली, और सबसे पहले रंग मैं ही आपको लगाऊंगी। देविका, जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और तुम मेरे बच्चे की मां हो। हमारा रिश्ता सिर्फ एक बारीक धागे से बांधा गया है और कुछ नहीं। लेकिन सच यह है कि मैं ना तो इस रिश्ते से तब खुश था, ना अब खुश हूं। लेकिन क्यों एमडी? कुछ भी तो नहीं बदला है हमारे बीच। आप बताइए मुझे, क्या बदला है हमारे बीच? सब कुछ वैसा ही है एमडी। आप प्लीज ना आपकी ये जो नाराजगी है उसे छोड़ दीजिए और हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले थे। अब हमारे बीच जैसा कुछ नहीं रहा जो पहले था। इस दुनिया में इंसान एकलौता ऐसा है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। और मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुझे लगता है तुम यहाँ से जाने वाली हो नहीं, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो ना, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। क्योंकि मैं आराधना से प्यार करता हूं। कल हमारी पहली होली है। कल के दिन मैं आराधना से अपने प्यार का इजहार करके रहूंगा। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।